उसमें ये चार्ज के लेवल पे किसी केस का डिस्चार्ज हो जाना, और इतने हाई प्रोफाइल केस का जिसमें एक मुख्यमंत्री को जेल में डाला गया हो। ठीक है, इसमें सीबीआई वाले मामले में तो उनको जमानत हो गई थी, उनको तो ईडी में केस डाल के ईडी की ओर से उनको जेल में डाला गया था, ठीक लोकसभा चुनाव के पहले, और अल्टीमेटली उनको उसी बेसिस पे कोर्ट से जमानत मिली। लेकिन ये बहुत ही अजीब केस था। इस तरह के, ये कहना वो ठीक कहा था यशवर्धन आजाद साहब ने कि ये सब राजनीति में थोड़े बहुत ये सब आबकारी वगैरह के धंधों से पैसे वैसे लिए जाते हैं, ये बिल्कुल ठीक है। ये मतलब इस आरोप में काफी सच्चाई किसी हद तक है। इस केस में लिए गए कि नहीं हमें नहीं मालूम, तो कोर्ट ने उसको मतलब इस लेवल पे ही खत्म कर दिया गया। लेकिन हम उसको स्वीकार करके भी चलें, ये केस पॉलिटिकली बनाया गया। एक एलजी जो सबके बीजेपी अपॉइंट करती है, यही डिस्पेंसेशन अपॉइंट करता है, जिनकी इस योजना पर सहमति थी उनको हटाया गया, उनकी जगह नए एलजी लाए गए। नए एलजी ने एक विजिलेंस रिपोर्ट जनरेट करवाई ऑर्डर देके, उस रिपोर्ट को चीफ सेक्रेटरी के जरिए अपने ऑफिस में मंगाया और उस पर खुद ही सीबीआई के लिए ऑर्डर कर दिए। इसके पहले एलजी के पद को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दो बार 5 जजेस की बेंच ने, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने दिल्ली मतलब अरविंद केजरीवाल सरकार के पक्ष में फैसले दिए। उनको उलटने के लिए हमारा गृह मंत्रालय जो है वो ऑर्डिनेंस लेके आया, कानून बदले उसने, और सारे दिल्ली राज्य सरकार की जो ताकत थी वो एलजी में निहित कर दी। और उसके बाद जब मतलब केजरीवाल सरकार के पास कोई ताकत ही नहीं थी किसी कर्मचारी को इधर से उधर करने, पनिश करने, हर चीज के लिए उनको एलजी के पास जाना होता था। और इन एलजी महोदय ने ये केस क्रिएट किया और उसके बाद ऑर्डर भी कर दिया, और सीबीआई ने उसके बाद कुछ व्यापारियों को पकड़ लिया और उसमें से एक व्यापारी को अप्रूवर बना के ये मनीष सिसोदिया वगैरह पे सब पे एक एक करके डालना शुरू किया। फिर आपके हमारे पेशे का जो ने जो इस पूरे दौर में सबसे ज्यादा नुकसान इस समाज का किया है, इस देश में लोकतंत्र का गला घोटने में, लोग इस देश में इस तरह के अत्याचार कराने में, इस देश में इतने बड़े स्तर के फ्रॉड करने में एजेंसियों के जरिए, हमारी आपके पेशे के जो लोग हैं जो विभिन्न चैनलों पे बैठे हुए हैं, इन लोगों ने बेशर्म अभियान चलाया।